इस ट्यूटोरियल में हम लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, फिर जिसमें टर्म है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ पे लिस्ट को डिफाइन करती है, टर्म उसका नेम डिफाइन करती है, और नीचे उसकी जैसे डेफिनेशन डिस्क्राइब ईच टर्म, यहाँ पर इसकी टर्म्स के डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट में OL का टैग यूज़ होता है। हमने टैग ओपन किया, टैग को क्लोज किया। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम लेते हैं, जिसका टेबल के अंदर टेबल डाटा लेते थे, हम लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम लेते हैं। लिस्ट आइटम सपोज मैं इधर कुछ भी ले लेता हूँ, एप्पल, लिस्ट आइटम मैंगो, एंड थर्ड वन लिस्ट आइटम ऑरेंज। हम अपनी मर्ज़ी से जितने भी लेना चाहें यहाँ पर लिस्ट आइटम, वो हम ले सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और इसमें ब्राउज़र में चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये शो नहीं हुई, इसको मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास अब ये शो हुई है, लेक्चर 8 के इंडेक्स में थी। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में ये है कि हमारे पास इसके नंबर्स आते हैं हमारे पास इस तरह 1 2 3, और अनऑर्डर लिस्ट में अब लिखते हैं हमारे पास इस तरह। ऑर्डर लिस्ट को इनके लिस्ट आइटम सेम होते हैं। इस तरह मैं इसको कॉपी करके, लेकिन यहाँ पर हमने जो चेंजिंग करनी है वो है अनऑर्डर लिस्ट पे। लिस्ट ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट बनाना है। लिस्ट आइटम हमारे पास एज इट इज़ होंगे। इसको मैं दोबारा जाके रिफ्रेश करता हूँ। हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास इसके डॉट्स आ रहे हैं। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि इसके जो इसमें जो हमने लिस्ट आइटम्स लिखे हुए हैं उनकी जगह चेंज हो जाए, उनकी जगह सेम रहती है। जिस तरह एप्पल, फर्स्ट पे एप्पल है, सेकंड पे मैंगो और थर्ड पे ऑरेंज है, इसी तरह यहाँ पर भी सेम लिस्ट आ रही है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें डॉट्स आ रहे हैं। हम इनकी टाइप्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह टाइप है, हम 1 2 3 इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है ऑर्डर लिस्ट की। सपोज मैं इसकी लिखता हूँ टाइप, इसको मैं सेव करके ब्राउज़र में चेक करूँगा तो यहाँ पर इसकी जो आ रही है यहाँ पर लिस्ट आइटम की टाइप, तो वो ABC यहाँ पर आ रही है। ये हम अनऑर्डर लिस्ट में भी लिख सकते हैं। सपोज मैं इसमें टाइप इसकी सर्कल, डिस्क या स्क्वायर, जिस तरह की मैं बनाना चाहूँ। सपोज मैं सर्कल की बनाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं सेव करूँगा, इसको मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये सर्कल्स इसके यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं इसके सपोज कोई भी दे सकता हूँ, जिस तरह मैंने रोमन दिया है आई, तो यहाँ पर रोमन आ जाएगी। मैं यहाँ पर अगर बड़ा ए लिखता हूँ तो इसकी टाइप यहाँ पर ये आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है हमारे पास। उसके लिए DL का टैग होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL का टैग, और इस DL के टैग को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। और इसके अंदर हमने इसकी टर्म्स और इसमें टर्म्स को डिस्क्राइब करना है। इसमें DT का टैग यूज़ होता है इसमें टर्म के लिए, DT। इसका यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि इसका यहाँ पर नाम देना है कि हमने जिसको डिस्क्राइब करना है उसका यहाँ पर हमने उस टर्म का नाम देना है। यहाँ पर सपोज मैंने जिस तरह लिस्ट आइटम बनाई है उसमें एप्पल लिखा है, तो मैं इसका नाम एप्पल दे देता हूँ और इसमें इसको डिस्क्राइब एप्पल को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ भी द एप्पल्स आर फॉर यू फ्रूट्स, सपोज कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको मैंने क्लोज किया तो इसको हम ब्राउज़र में चेक करते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन शो करवाएगा कि जिस तरह एक डेफिनेशन होती है हमारे पास, उसके यहाँ पर इस तरह ये कोई भी हम बना सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ
यहाँ पर सपोज पेस्ट करता हूँ एप्पल, जिस तरह हमने लिस्ट बनाई है ऊपर लिस्ट से, तो उसका नाम यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, फिर मैं मैंगोज, इसको मैं सेव करके यहाँ पर चेक करता हूँ, तो हमारे पास उसी लिहाज से यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन आती है।